बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक नहीं होंगे, क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर की इस वक्त सूरत हाल है उस पर आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तर लोग काफ़ी ज़्यादा गर्विदा हैं, रंजीदा हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि रात के इस पर यानी कि 1 सवा 1 के वक्त जो बहुत से लोग ज़ाहिर सी बात है जानना चाह रहे थे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल क्या है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन सामने आया था जिसके मुताबिक ये कहा गया था कि जो मीरपुर डिवीज़न के अंदर इंटरनेट सर्विस को बहाल किया गया था उसको वापस जो है वो आज रात 11:30 के करीब दोबारा बंद कर दिया जाएगा। गो कि इस वक्त जो पूरा मीरपुर डिवीज़न है वहाँ पर जो इंटरनेट सर्विस है वो बहाल है, अगरचे वो बहुत सुस्त रवि का शिकार है, चीज़ें सेंड नहीं हो रही, काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। लेकिन आप यूँ कह सकते हैं कि लड़खड़ाती सही, लेकिन जो है वो इंटरनेट सर्विस वहाँ पर किसी हद तक जो है वो बहाल है। जो रावला कोट से इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन जो वक्त हुआ है वो तकरीबन 1:20 का हुआ है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उस वक्त भी हालात कशीदा होने की काफ़ी ज़्यादा इतलात रावला कोट से भी जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। कोटली से दिन भर जो है वो ऐसी खबरें सामने आती रहीं। मीरपुर से जो है वो काफ़ी जो अफसोसनाक खबरें थी वो हमारे सामने आती रहीं। लेकिन इस वक्त जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो जो हम ज़राए हैं उसके मुताबिक वहाँ पर इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो कशीदा हैं। जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने चूँकि रावला कोट शहर के अंदर जो है वो इंटर होने की कोशिश की थी, जब वो इंटर हुए तो वहाँ पर हालात फिर मज़ीद जो है वो वहाँ पर कशीदा हो गए थे। इस वक्त भी वहाँ से यही इतलात आ रही हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ क्योंकि हमने आपको शहादतों के हवाले से जो है बताया था, जो हमारे पास जो कन्फर्म जो है वो ख़बर मुसद्दक़ा और गैर मुसद्दक़ा जो इतलात भी हमारे पास पहुँची थी ज़ख्मियों के हवाले से या फिर शहादतों के हवाले से, वो हमने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो शहीद शोहदा हैं उनकी तादाद तकरीबन 17 से 18 बताई जा रही है। और जो ज़ख्मी लोग हैं गुज़िश्ता रोज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो 50 से ज़्यादा हैं। आज की अगर मैं आपके साथ बात शेयर करूँ तो आज वहाँ से शहादतों के हवाले से भी जो है वो खबर सामने आई कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आज भी शहीद हो गए हैं। इस हवाले से चूँकि जो एग्जैक्ट डेटा है वो अभी तक उस तरह से मुरतब नहीं हो सका, या फिर अगर मुरतब हो भी चुका हो तो हमारे तक इस वक्त तक जो है वो नहीं पहुँचा। ज़ख्मियों के हवाले से भी बताया जा रहा है कि एक बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पर ज़ख्मी है, और उनके हवाले से भी चूँकि उनको मुख्तलिफ जो छोटे छोटे मेडिकल कैंप्स वहाँ पर लगाए गए हैं उनको उनमें मुंतकिल किया जा रहा है, और वहाँ पर उनको जो फर्स्ट एड या जो इब्तदाई तिबी इमदाद है वो दी जा रही है। तो उनका भी डाटा इस वक्त तक मुरतब नहीं हुआ। लेकिन इंशाअल्लाह आपको बताऊं तो जो रावला कोट के या आज़ाद कश्मीर के हालात हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। जो हुकूमत है उसकी जानिब से आज एक मरतबा फिर मुख्तलिफ वज़राए कराम ने या मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर दिफा पाकिस्तान के उन्होंने इस हवाले से बात की, राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने बात की, मुख्तलिफ जो भी लोग थे उन्होंने बात की थी। और अगर सादा अल्फाज में बताऊँ तो उनकी जानिब से कहा गया कि ये तो जो अवामी एक्शन कमेटी है जिसको हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने कलदम करार दिया गया था, ये भारत की हिमा पर तमाम तर जो इंतशार है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर कर रही है। फिर जो ये वज़रा थे खा उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से हो या पाकिस्तान से हो, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसको बैरूनी फंडिंग होती है। फिर ये भी बताया गया कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अंदर इस एहतजाज के अंदर जो लोग शामिल हैं उसमें से बेशतर लोग ऐसे हैं जिनके पास जदीद हथियार हैं, वो अमरीकी तैयार करदा जो हथियार हैं या फिर भारतीय जो पता नहीं कहाँ कहाँ की वो बातें कर रहे थे। ज़ाहिर सी बात है उनकी जानिब से ये बताया गया था कि उनके पास ये मौजूद हैं। बहरहाल इस हवाले से कुछ सबूत भी जो है वो उनकी जानिब से सामने रखे गए थे। फिर एक वीडियो जो एक कॉल थी गालबन कॉल रिकॉर्डिंग वो भी जो है वो शेयर की गई थी। वो किसी सहाफ़ी के साथ किसी राह हैंडलर की या पता नहीं किसी बंदे की जो है वो शेयर की गई थी। तो गोया इस वक्त जो हालात लग रहे हैं वो हमें मुज़ाकरात किसी सूरत होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम सिचुएशन देखें तो रावला कोट के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ पर शहादतों के हवाले से, ज़ख्मियों के हवाले से, लॉ एंड आर्डर की जो सिचुएशन है उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुरी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब जो नीलम से काफ़िला आ रहा था उस हवाले से एक तस्दीक़शुदा खबर ज़ाहिर सी बात है ख्वाजा मुज्तबा बांडे जो कि कोर मेंबर हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसको कलदम करार दिया गया है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनके जो बाजू हैं उसके अंदर गोली लगने की भी जो है वो उनकी जानिब से ख़ुद उनके ऑफिशियल पेज की जानिब से जो है वो तस्दीक की गई थी और बताया गया था कि उनको गोली लगी है। साथ ही साथ चूँकि मेरे एक बड़े ही अच्छे दोस्त हैं उन्होंने एक पोस्ट शेयर की हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि उनके किसी अच्छे दोस्त की यानी कि उनका जो एज फेलो था, क्लास फेलो था, वो बड़ा ही अच्छा
फुटबॉलर था, नेशनल टीम में जो है वो खेलता भी था, उसकी जो है वो शहादत हो गई है। साथ ही साथ बड़ी तादाद में मैं आज देख रहा था मुख्तलिफ अकाउंट्स पे जो कि वेरीफाइड अकाउंट है, जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, उनकी जानिब से ये पोस्टें लगाई गई थी कि जो फ़लाँ लड़का जिसकी उम्र 21 साल थी, फ़लाँ बच्चा जिसकी उम्र 22-23 साल थी, मतलब इस तरह से लगाई गई थी उनकी जानिब से। तो काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, खुसूसन हम तमाम तर उन कश्मीरियों के लिए जो कि आज़ाद कश्मीर से बाहर यानी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं, या फिर आउट ऑफ कंट्री जो हम जितने भी हम ओवरसीज़ कम्यूनिटी हैं हम लोग मौजूद हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब हम कश्मीर से दूर होंगे तो हमें वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन का नहीं पता। वो जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं शायद उनको हम लोगों से कम परेशानी हो, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब हम लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री होते हैं, या फिर हम आज़ाद कश्मीर से बाहर होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। और यही वजह है कि जो रात के इस पर यानी कि 1-1:30 बजे के करीब मैं आपसे वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी दस्तियाब मालूमात मेरे पास मुसद्दक़ा ज़राए से आ रहे हैं वो मैं आप तक शेयर करूँ, क्योंकि हर बंदा जो है वो जानने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से लोग रब्ता करके हम ये कह रहे थे कि हमें जो है वो अपडेट दें, बताएं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इस वक्त जो सिचुएशन है देखें काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पर मैं आप तमाम तर लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, अगर चाहे कि मुझे देखने वालों की तादाद जो यूट्यूब है, क्योंकि मैं यूट्यूब के थ्रू ही आजकल जो है वो तमाम तर पोस्टिंग कर रहा हूँ, फेसबुक वगैरह पे अपलोडिंग वगैरह मेरी मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ख़ा 50, 100, 200 लोग जो भी देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने खुसूसी तौर पर जो है वो नमाज के बाद दुआ करनी है। वैसे भी दुआ करनी है कि जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं कोई मौजज़ा हो जाए, आज़ाद कश्मीर के हालात जो है वो बेहतर हो जाए। जितना नुकसान हो चुका ज़ाहिर सी बात है उसका ज़ाला तो नहीं हो सकता, लेकिन जो मज़ीद नुकसान है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर ना हो। और जो एक सिचुएशन पैदा हुई है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये जल्द अज जल्द जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, मज़ीद जानी नुकसान ना हो, माली नुकसान ना हो, और आज़ाद कश्मीर किसी बड़ी आप कह रहे हैं कि किसी बड़े नुकसान से जो है वो बच सके। तो ये आपसे भी रिक्वेस्ट है और इंशाल्लाह हम तमाम तर लोग भी जो है मिलकर दुआ करेंगे अल्लाह पाक जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस सिचुएशन है उसको जल्द अज जल्द जो है वो सॉर्ट आउट कर दे। उसको हमारी जो मुश्किलात हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर, हमारी जो परेशानियां हैं उनको दूर फरमा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं वो जल्द बेहतर होंगे। वहाँ पर जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए हम दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तमाम तर लोग जो कि ज़ख्मी हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द जो सेहतियाबी है उनके लिए उसकी भी दुआ करेंगे। साथ ही साथ जो इस वक्त हालात हैं उनके बेहतरी के लिए भी दुआ भी करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।